Hello everyone, this is Disha welcoming you to the Chance EduTake. Today I am going to take English from first flight of class 10 and the topic is two stories about flying. In two stories about flying there are two sections, his first flight and the black aeroplane. So today our concern is to teach you section 1 of his first flight. So today I am going to teach you part 1 of this lesson. So let's begin. His first flight is a beautiful lesson written by Liam O'Flaherty. This is the writer, Liam O'Flaherty. He was an Irish writer and he was born on 28th August 1896 and died on 7th September 1984. Liam O'Flaherty was an Irish novelist and short story writer and one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century. तो लियम ओ फ्लैहर्टी जो है एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में जाने जाते हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये सोशलिस्ट राइटर के रूप में उभरे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी के पहले भाग में ये सोशलिस्ट राइटर के रूप में उभरे हैं and writing about the common people's experience and from their perspective. And he has written about the common people's experience from their perspective. He was considered to be a leading figure of the Irish Renaissance. Irish Renaissance के वो बहुत ही लीडिंग फिगर माने जाते हैं लियम ओ'फ्लैहर्टी और आयरलैंड से बिलोंग करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी बाय लियम ओ'फ्लैहर्टी is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. ये जो कहानी है ये लियम ओ'फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है और ये जो कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट है एक छोटी सी पक्षी के बारे में है जो कि उड़ने से वो पक्षी कतराता है. वो जो चिड़िया है, वो पक्षी है, वो उड़ने से कतराता है. तो उसी छोटे से बर्ड के बारे में इन्होंने लिखा है. He believes that his wings would not support him. और इनका मानना है कि ये जो पक्षी है इस पक्षी का नाम है सीगल पक्षी और इस छोटा सा पक्षी के दिमाग में और मन में यही बात है कि वह उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका विंग्स जो है, उसका जो डैने हैं, उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करते. डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स फ्लाइंग फियरलेसली विद मच शॉर्टर विंग्स. हालांकि उसके जो भाई बहन जो है, उसके 2 भाई और एक बहन है इस यंग सीगल के, इस छोटे से पक्षी के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना डरे हुए उड़ते हैं और जिनका जो पंख है बहुत छोटा है. इस यंग सीगल से उनका पंख छोटा है, फिर भी वो बेधड़क बिना संकोच का, बिना डरे हुए वो उड़ान भरते हैं. He could not gather the courage to do the same. लेकिन यह जो यंग सीगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, यंग बर्ड के बारे में, ये मन में साहस ही उत्पन्न नहीं कर पाता है उड़ने का. He was punished to stay hungry if he did not try. और इसके माता पिता इसको पनिशमेंट देते हैं कि उस जिस लेज पे ये बैठा हुआ है वहाँ पर ये भूखे ही इसको रहना पड़ेगा जब तक ये कोशिश नहीं करेगा उड़ने का. तो इसके माता पिता उसको दंडित करते हैं, इसके भाई बहन, इसके माता पिता उसको दंडित करते हैं, इसको अकेले छोड़ देते हैं एक लेज पर वहाँ पड़े रहने के लिए कि जब तक वो कोशिश नहीं करेगा उड़ने का तब तक वे कोई मदद नहीं करेंगे इनकी. Thus it was his mother that compelled
him to fly by using food as a trap। तो इस प्रकार से इसके यह जो श्रेय जाता है, ये छोटा सा जो पक्षी है यंग सीगल, इसका श्रेय उसके माँ की ओर जाता है, जिन्होंने कोशिश किया, इसके माँ ने कोशिश किया और इसको मजबूर कर दिया उड़ने के लिए। किसको? इस यंग सीगल को, इस यंग बर्ड को। द लेसन reflects how one hesitates to take the first step and that fear is all in the mind। और ये लेसन ये प्रकाश डालने की कोशिश करता है सभी रीडर्स पर कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किस प्रकार के हेजिटेट करता है, हिचकता है कोई भी काम करने से पहले, पहला स्टेप लेने से पहले, पहला कदम उठाने के लिए कैसा कोई हिचकता है और किस प्रकार से वो डर के बारे में समझता है। एंड दैट फियर इज ऑल इन द माइंड। क्योंकि ऐसा क्यों कोई भी आदमी हिचकता है, कोई काम करने से क्यों कतराता है? क्योंकि उसके मन में हिचक रहता है, डर रहता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भी डर जाता है और कोई भी आगे कदम लेने से कतराता है। जिस प्रकार से ये यंग बर्ड जो है, यंग सीगल, ये आगे कदम लेने से उड़ने के बारे में सोचता भी नहीं है, बस डरता है। वह सोचता है कि अगर उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, उसका पंख सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये सब बातें उसके दिमाग में आ जाता है। One should trust one's ability because the fear is of suffering is worse than the suffering itself। और यह कहानी यह भी हमें एक प्रकार के इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी व्यक्ति को अपने एबिलिटी, अपने कैपेसिटी, अपने क्षमता पर उसे विश्वास रहना चाहिए। क्योंकि जो डर होता है, वो डर के कारण ही वो फिर कोई भी व्यक्ति मतलब वैसे सिचुएशन का शिकार हो जाता है जिस प्रकार यह यंग सीगल उसका शिकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टॉपिक ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज ऑफ ब्रेवरी एंड सेल्फ एश्योरेंस। ये जो टॉपिक है हिज फर्स्ट फ्लाइट इज ऑफ ब्रेवरी, ये साहस का एक अच्छा परिचय देता है ये कहानी, और सेल्फ एश्योरेंस से, और किस प्रकार आप कोई भी व्यक्ति सेल्फ एश्योर्ड हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा परिचय देता है। इट एम्फसाइजेज द वैल्यू ऑफ टैकलिंग वंस कंसर्न्स हेड ऑन एंड एम्फसाइजेज द नीड टू इंस्टिल अ नेवर गिव अप मेंटेलिटी इन ऑर्डर टू सक्सीड। और ये कहानी यह हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार से कोई भी सिचुएशन को हमें टैकल करना चाहिए और अपने मन में कभी भी उस सिचुएशन से दूर नहीं होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो उससे डरना नहीं चाहिए, अपने मेंटलिटी को स्ट्रांग रहना चाहिए, जिससे कि हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। द स्टोरी गिव्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट फियर एग्जिस्ट ओनली इन वंस माइंड। और यह कहानी एक हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन देता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाता है कि फियर हमारे दिमाग में घूमते रहता है। फियर एग्जिस्ट ओनली इन वंस माइंड। सिर्फ किसी भी आदमी के दिमाग में एक डर होता है और डर के कारण कोई भी आदमी कोई काम करने में सक्षम नहीं होता है। तो यही चीज़ बताता है, यही बात यह कहानी हमें बताता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है हमें याद दिलाता है कि ये डर को अगर हम निकाल दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब लेसन की शुरुआत कर रहे हैं बुक के अनुसार। बिफोर यू रीड, लेसन पढ़ने से पहले आपको क्या जानना है? Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies। और बहुत ही पहले से मनुष्यों का एक स्वप्न रहा है कि किस प्रकार स्काई पर कब्जा किया जाए। हाउ टू कैप्चर द स्काई, किस प्रकार आकाश में उड़ान भरा जाए। ये मनुष्य बहुत पहले से सोचते आया है कि मनुष्य भी चाहता है कि वो चिड़िया के जैसे, पक्षियों के जैसा उड़े। Here are two stories about flying। तो ये दो कहानियां हैं फ्लाइंग के बारे में।
पहला है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। एक छोटा सा सीगल पक्षी है जो कि डरता है उड़ने से, और किस प्रकार वो अपने डर पे कब्जा पाता है इस कहानी में आप देखेंगे। और दूसरा है अ पायलट ही लॉस्ट ए स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। और दूसरी कहानी है कि एक पायलट जो है स्टॉर्मी क्लाउड्स में, स्टॉर्मी वेदर में खो जाता है, उसको कहाँ उड़ान भरना है, किधर जाना है, उसको कुछ नहीं सोचता है। क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है और कौन उसको मदद करता है उस पायलट को सुरक्षित पहुंचने के लिए। तो दो कहानियां हैं, लेकिन अभी हम पहले वाले कहानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टोरी के बारे में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट से देखेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, अपने लेज के ऊपर यंग सीगल जो है अकेले बैठा हुआ था, अकेले पड़ा हुआ था। लेज का मतलब होता है ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हियर ए क्लिफ। यहाँ कहने का मतलब एक क्लिफ से रिलेटेड है, एक प्लेटू रीजन है, एक पथरीला भाग है, उसी को यहाँ लेज कहा गया है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यंग सीगल यहाँ इस लेज पर बैठा हुआ है। जिस सीगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सीगल इस लेज पर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द लेज, ओके। दिस इज ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हियर अ क्लिफ। एक्सक्यूज मी। तो ये छोटा सा सीगल जो पक्षी है, ये लेज पर अकेला है। His two brothers and sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन, वो लोग एक दिन पहले उड़ान भर चुके हैं, वहां से जा चुके हैं। इस लेज पर इसके भाई बहन और माता पिता भी रहते थे, लेकिन इसको अकेला छोड़कर इसके भाई बहन और माता पिता सारे चले गए हैं। He had been afraid to fly with them. और ये क्यों नहीं जा पाया, क्यों अकेला रह गया? क्योंकि यह यंग सीगल है, ये जो छोटा सा सीगल पक्षी है यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये उड़ने से डरता है, इसीलिए ये उड़ नहीं पाया अपने भाई बहनों के साथ, भाई और बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन किसी भी तरह से वो कोशिश करता है थोड़ा सा आगे लेज पे आगे बढ़ने का। ब्रिंक मतलब ये लेज का कोना भाग, ये हो कॉर्नर पे ये जाने का कोशिश करता है, आगे बढ़ने का कोशिश करता है और अपना पंखुड़ियों को खोलने का कोशिश करता है, उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए पंखुड़ियों को खोलने का कोशिश करता है, फ्लैप हिज विंग्स। लेकिन उसे डर लगता है, वो डर जाता है उड़ने से। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. और नीचे में क्या है? समुद्र है, और समुद्र काफी मीलों दूर तक फैला हुआ है, खाली पानी ही पानी है। और इस यंग सीगल को डर लग रहा है कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो समुद्र में गिर जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी मीलों दूर तक फैला हुआ है, सिर्फ पानी पानी नीचे में दिखाई दे रहा है लेज के नीचे। नेक्स्ट, he felt certain that his wings would never support him. और उस लेज पे बैठा हुआ है और बिल्कुल उसके मन में विश्वास हो गया है कि अगर उड़ने का कोशिश करेगा तो जो उसके पंख है, उसके जो पंख है शरीर पर, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने से। तो वो डरता है, वो बिल्कुल उसके मन में विश्वास यह हो जाता है कि उसका जो विंग्स है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के लिए। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो क्या करता है, अपना सर को ऐसा करके फोल्ड कर लेता है, मोड़ लेता है, ठीक है, बेंड कर लेता है अपने सर को, और एक छोटा सा होल है लेज का अंदर में ही, लेज के नीचे में छोटा सा होल है, और वहीं पर वो रात्रि को विश्राम करता है, सोता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own,
ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि इसके अपने भाई, दोनों भाई जो हैं और एक बहन है जिसके पंख इससे छोटे हैं, ये जो सीगल है, छोटा सीगल, इससे छोटे हैं, इसके भाई बहन के पंख इससे छोटे हैं, फिर भी वो लोग यहाँ ब्रिंक तक, इस ब्रिंक तक मतलब लेज के कॉर्नर तक वो आते हैं, अपने पंखुड़ियों को खोलते हैं, ओपन करते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो यंग सीगल है, छोटा सा सीगल पक्षी है, ये करेज मतलब साहस इकट्ठा नहीं कर पाता है और एकदम कावर्डिस एक्ट करता है, डर जाता है। ही एक्ट्स लाइक कावर्ड्स, ही कुड नॉट मस्टर ऑफ करेज टू टेक अप दैट फ्लाइट, और उड़ान भरने में वो डरता है क्योंकि वो बहुत ही, उसको ये सब डेस्परेट दिखाई देता है। ही इज सीन इन डिस्पेयर, वो बहुत ही दुखी दिखाई देता है, हालांकि बहुत दुखी होता है, वो उड़ नहीं पाता है तो, क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. ध्यान देंगे, उसके पिता और माता उसके आसपास घूमते हैं और उसे पतले आवाज में उसे डांटते भी हैं। अपब्रेडिंग का मतलब है स्कोल्डिंग, उसे बार बार डांटते हैं, उसको धमकाते हैं उसके माता पिता कि तुम यहीं पर लेज पर ही अकेले पड़े रहो और यहाँ भूखे मरो, तुम अगर नहीं उड़ पाओगे तुम्हें लेज पे पड़े रहना होगा। उसके माता पिता उसको सावधान करते हैं, उसे वार्निंग देते हैं, तुम्हें लेज पर अकेले ही पड़े रहना पड़ेगा, अगर तुम खुद उड़ नहीं पाओगे, जब तक तुम उड़ नहीं पाओगे तुम्हें इस लेज पर ही पड़े रहना होगा और भूखे रहना होगा। लेकिन बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जिंदगी को लेकर डरता है कि उड़ेगा तो गिर जाएगा पानी में, और इस प्रकार से वो वहां से हिल नहीं पाता है, हिल डुल नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है उस लेज से, वो उस लेज पर अकेले ही पड़ा रहता है, इस लेज पर। ओके, नेक्स्ट। That was 24 hours ago. ये करीब 24 घंटा पहले की बात थी। Since then nobody had come near him. और तब से कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और इसके माता पिता, इसके भाई बहन, उसके सामने अपोजिट साइड में एक और लेज है, उस पर वो लोग चले गए हैं और करीब 24 घंटा हो गया है इसको लेज पर, इस लेज पर पड़े हुए इस यंग सीगल को। और उस समय से कोई भी, उसके दोनों भाई और बहन उसके पास नहीं आए। और एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, सारा दिन, एक दिन पहले सारा दिन अपने पेरेंट्स को देखता है कि इसके दोनों भाई और एक बहन के साथ इसके माता पिता उड़ रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, और उसको, उन लोगों को उड़ने का उड़ना सिखा रहे हैं, मतलब कैसे अच्छा से उड़ा जाता है, किस तरीके से अच्छा से उड़ा जा सकता है, जिससे कि किसी भी दुश्मन से कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसके माता पिता इसके भाई बहन को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार उड़ना चाहिए, किस प्रकार वेव्स जो होता है, पानी की जो तरंगे होते हैं, लहर जो होते हैं, वेव्स का मतलब पानी की तरंगे पर किस प्रकार स्किम करना चाहिए। स्किम का मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, अबव द सी, मतलब पानी के ऊपर, पानी को एकदम जस्ट थोड़ा सा टच करते हुए कैसे उड़ना चाहिए, पानी से सटते हुए कैसे उड़ना चाहिए, उसके माता पिता उसको सिखा रहे हैं। और किस प्रकार मछली का शिकार करना चाहिए, उस पानी में किस प्रकार मछली का शिकार करना चाहिए, इसके माता पिता सारा दिन सिखाए हैं और देखते रहा है, लेकिन इसके दिमाग में
बिल्कुल नहीं घुसा कि डर को हटाना है और डर को हटाकर ही इसे उड़ना होगा। किसे? यंग सीगल को। आगे बढ़ते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। और सच्चाई ये है कि उसने देखा है अपने बड़े भाई को किस प्रकार हेरिंग मछली, हेरिंग एक प्रकार का मछली है, उसको पकड़ते हुए, डाइव करके पकड़ते हुए देखा। किसने? यंग सीगल ने। और डिवर इट, और उसको टुकड़े करके खाते हुए देखा है इसके भाई को। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और किस प्रकार से अपने बड़े भाई को देखा है। ये जो सीगल पक्षी है, ये अपने बड़ा भाई को देखा है किस प्रकार से हेरिंग मछली को पकड़कर खाते हुए देखा है। और कहाँ खाते हुए देखा है? एक पत्थर पर खड़े होकर। और उस समय उसके पेरेंट्स इसके बड़े भाई के चारों तरफ घूमते हुए, मंडराते हुए दिखाई दिए हैं। हेरिंग का मतलब एक सॉफ्ट फिन्ड फिश, सी फिश। और इसके पेरेंट्स इसके बड़े भाई के चारों तरफ खुशी से झूम रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और सारे दिन सुबह में पूरे परिवार के लोग, इसके भाई बहन, इसके माता पिता, इसके आसपास जहाँ पर ये बैठा हुआ है उस प्लेटू रीजन के बीच में घूमते हुए, सामने में घूमते हुए दिखाई दिए हैं। और उसे बार बार ये सब उसको चिढ़ा रहे थे उसके इस डरपोक अदाओं के लिए। डरपोक अदाओं बोलने से ये डरपोक कार्य के लिए, क्योंकि ये यंग सीगल जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उड़ने से डरता था। इसीलिए इसका भाई बहन इसके आसपास थोड़ी दूर पर एक बिग प्लेटू रीजन पर वो लोग घूम रहे थे और वहाँ पे बैठे हुए थे और घूम भी रहे थे, उड़ भी रहे थे। और वहाँ से इसके कवाडिस एक्ट के लिए इसको बार बार इसको प्रताड़ित कर रहे थे, इसको बार बार याद दिला दे रहे थे। टॉन्टिंग का मतलब चिढ़ाना हुआ, ठीक है। तो इसे बार बार चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, तुम छोटा सा उड़ान नहीं भर सकते हो, उड़ नहीं पाते हो। इस बात को लेकर इसके भाई बहन, माता पिता इसको बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? जिससे कि ये उड़ सके। नेक्स्ट। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south। और सूर्य कहाँ दिखाई दे रहा था? आकाश में दिखाई दे रहा था। It was looking, the sun was looking ascended in the sky and blazing on his ledge। इसका ledge जहाँ जो यंग सीगल बैठा हुआ था, एक टांग पर बैठा हुआ था या खड़ा था, तो ये साउथ फेसेड था। ये यंग सीगल जो था, he was facing towards south and he was standing on his ledge and the sun was shining on him on the ledge। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। और सूर्य की जो डायरेक्ट जो सनलाइट इसके ऊपर गिर रहा था, इसीलिए ascending the sky लिखा हुआ है। सन was now ascending the sky। ये सूर्य का दोपहर का समय था और सूर्य का रोशनी ये छोटे से सीगल के शरीर पर पड़ रहा था और इसे बहुत गर्मी लग रही थी। क्योंकि ये क्यों गर्मी महसूस कर रहा था? क्योंकि कल रात्रि को भी यह कुछ खाया नहीं था, ये भूखा था। हाँ, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, हाँ, एक दिन पहले से वो कुछ भोजन नहीं किया था। कौन? यह यंग सीगल। क्योंकि इसके माता पिता इसको भोजन नहीं दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये उड़े। इसको कंपेल करने जा रहे थे, इसको मजबूर करने जा रहे थे इसके माता पिता कि ये यंग सीगल उड़ पाए अपने से। He stepped slowly out to the brink of the ledge। लेज के कोने में धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। कौन? यंग सीगल। And standing on one leg with the other leg hidden under his wing। और क्या किया है? यह सीगल पक्षी एक पैर पे खड़ा है, एक दूसरा पैर जो है अपने पंख में छिपाए हुए है। ऐसा करके उठाकर पैर, एक पांव को उठाकर अपने पंख में छिपाए है एक पैर को।
दूसरे पैर को, और एक पैर पर खड़ा है। ही क्लोज्ड वन आई, ये क्या करता है, कुछ बहाना करता है। ये सीगल पक्षी बहाना करता है एक पैर पर खड़ा रहने का, और फिर अपनी एक आंखें बंद करता है। और कहाँ आकर खड़ा होता है, ये लेज के एकदम कोने में, सामने में। देन द अदर, पहला एक आंख बंद करता है, फिर दूसरा आंख बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और यह दिखाने की कोशिश करता है, बहाना करता है, अपने माता पिता को दिखाने की कोशिश करता है कि इसे नींद आ रही है और अब यह गिर जाएगा। जैसे कि उसके माता पिता सोच लें कि अब इसे नींद आ रही है और लेज के ब्रिंक पर है और वहां से कभी भी वो गिर सकता है नींद में। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी इसके माता पिता इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, इसको अकेले छोड़ दिए कि अकेले उसे सीखना होगा, उड़ना सीखना होगा, इसीलिए इसको उसी लेज पर छोड़ देते हैं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dodging with their heads sunk into their necks, और वो देखता है कि इसके दो भाई और एक बहन किस प्रकार उस प्लेटू रीजन पर, वो क्लिफ पर बैठे हुए हैं, उस रॉकी एरिया पर बैठे हुए हैं इसके अपोजिट साइड में, और अपने सर को किस प्रकार अपने पंख में वो लोग घुसाए हुए हैं, अपने सर को पंख में वो लोग छिपाए हुए हैं, अपने गर्दन को, अपने सर को किस प्रकार इसके दो भाई और एक बहन वो अपने अपने नेक को और सर को अपने सर को अपने गर्दन में किस प्रकार मोड़ कर फोल्ड करके छिपाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। इस प्रकार से वो लोग बैठकर आराम कर रहे थे। तो यही उनका तरीका है, जब आराम करते हैं तो अपने सर को गर्दन के नीचे लेकर चले आते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ part 1 of this lesson. I will come with the next part of his first flight in the next class. Till then, goodbye. Thank you.